ठीक है। तो मैं हम्म। आज जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग कर रहा हूँ एजूर डेवलपर का जो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है, AZ 204, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है। तो बात आती है कि जैसे एजूर डेवलपर ये मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, वाई वी नीड। ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि मेरे पास जो एक होता है, मतलब मेरे पास जैसे क्या आता है कि सर्वर है। ठीक है। पहले ये क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी, कुछ पहले कोरोना से पहले, जब कोरोना में आया था उससे पहले बहुत कम यूज होता था क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है। लेकिन उसके बाद इसका ज्यादा यूज यूज हो गया। ठीक है। जैसे उस समय मतलब जब मीटिंग चलती थी, ठीक है, तो जूम था, तो जूम का यूज हुआ था, बहुत कम यूज होता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा यूज होने लगा था। तो वो सब चीजें उसी कोरोना के बाद इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस आई है। तो हम मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग यदि नहीं है मेरे पास, तब मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या होगा कि जैसे मान लो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सर्वर ही तो है। ठीक है। तो जैसे हम्म। क्या है कि यदि मैं मेरे पास ये सर्वर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने एक कंपनी अपनी बनाई है। ठीक है। अब मुझे सर्वर की जरूरत है, तो मुझे सर्वर तो मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा ना उसके लिए, एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। वहां पर मुझे सर्वर मतलब मल्टीपल मशीन लगानी पड़ेगी, नेटवर्क लगाने पर नेटवर्क जो रिसोर्स है वो वहां पर लगाना पड़ेगा, पूरा वायरिंग हर चीज करना पड़ेगा, मतलब इन ऑन प्रीमिसेस। इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। पूर्ण बिल्कुल जैसे मतलब होता है ना फिजिकली हम्म। आपको जीरो टू, जैसे मतलब क्या है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे मेरे पास यूजर 1 लाख यूजर आएंगे इस पर साइट पर, तो उसी हिसाब से आपको मशीन का कितनी रैम लगानी है, कितनी हार्ड डिस्क लेनी है, कितना सर्वर लगाना, कितना उसका कितना चार्ज लगेगा। भले उसका 1 लाख की जगह पर 1,000 यूजर उसको विजिट करें, लेकिन जो 99 है वो तो अनयूजफुल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। करेक्ट। लेकिन मैंने उतना गैस कर लिया था कि मेरे पास इतने आएंगे, तो मैं उतना ही खरीद के रख लेता हूँ। अब बाद में हम्म। सोचता हूँ कि भाई इतने तो आए नहीं है, तो अब मैं क्या सस्ता खरीद लूं। वो तो खरीद लिया पैसे में, तो आपके तो मनी तो इन्वेस्ट हो गई ना। ठीक है। हम्म। तो उसको ये सब कुछ देखने की बजाय थे कि मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं वो रिसोर्स नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है। मेरे पास जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही चीज मुझे कोई मिल जाए। ठीक है। तो क्या होता है कि मैं उस चीज को किराए पर लेना चाहता हूँ, रेंट पर लेना चाहता हूँ। ठीक है। कि मुझे जैसे मुझे क्या है कि मुझे कोई शॉप खोलनी है या कुछ भी करना है, बिजनेस करना है, तो मुझे मुझे अपना क्या है कि मुझे अपना पहले बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, मैं किराए पे पहले रेंट पे ले लूंगा। जब पैसा होगा तो मैं फिर अपना बना लूंगा। ठीक है। तो यदि वो चीज मुझे रेंट पर ही मिल रही है और बिल्कुल कम रेट में मिल रही है, चीपेस्ट, मुझे वहां पर रिसोर्स कम भी लग रहे हैं। ठीक है। टाइम भी नहीं लग रहा है। यदि मेरे पास 1,000 यूजर आ रहे हैं और यदि एकदम जो यूजर हैं 1 लाख हो जा रहे हैं, 2 लाख हो जा रहे हैं, 3 लाख हो जा रहे हैं, जैसे भी हो जा रहे हैं, मैं विद इन 10 सेकेंड में मैं उसका इंक्री मतलब वो जो स्केलिंग है अप डाउन कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो वेस्ट वेस्ट है ना भाई। हम्म। पैसा भी कम उसमें लग रहा है, मतलब मेरा मनी भी वेस्ट नहीं हो रहा। यदि कल की डेट में मेरा साइट डाउन भी होती, तो मैं जो स्केल अप तो कर दूंगा, डाउन मतलब 3 VM लगाए होंगे, 2 लगाए होंगे, एक कर दूंगा। रैम ज्यादा होगी, कम कर दूंगा, स्केल डाउन अब जो भी है, मतलब वहां पर आप विद इन 10 सेकेंड में आप सब कुछ कर सकते हो, आपका पैसे जो मनी है वो कम हो जाएगी। जो 1,000 वेस्ट हो रहा था वो 100 100 पर आ जाएगा। ठीक है। तो मेन कंसेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का इसलिए आया है कि जैसे डे टू रेंट टू ऑन डिमांड हार्डवेयर, जैसे मान लो जैसे मुझे जो ऑन डिमांड हार्डवेयर की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है, ठीक है, सर्विस की जरूरत है, मैं किसी दूसरे डेटा सेंटर से उसको रेंट पर ले लूंगा। ठीक है। जैसे मेरे पास क्या होगा, सर्वर हो गए, ठीक है, स्टोरेज हो गया, और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरत होती है कि आपका एप्लीकेशन कौन सा है, मल्टीपल सर्वर, जैसे आपको कितने एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने हैं। ठीक है। डेटाबेस रखना है। तो इस तरीके का आप इन चीजों के लिए आप क्या करोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंपनी है। जैसे यहाँ पर आप बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग फिर है क्या। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंपनी ने एक बना रखा है। ठीक है। कैसे, जैसे एजोर है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरीके की होती है, एजोर है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने एजोर बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर बना रखा है। ठीक है। एक एडब्ल्यूएस बना रखा है। ठीक है। एक गूगल GCP बना रखा है। एक अलीबाबा भी बना रखा है, ये मल्टीपल हैं। ठीक है।
ये क्लाउड है, इन्होंने इन कंपनियों ने ये क्लाउड सर्वर बना रखे थे। और जैसे छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं उनको जरूरत के हिसाब से इनसे हम जो भी मतलब स्टोरेज हैं लेती हैं, सर्वर लेती हैं, खरीदती हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है भाई, मुझे 2 बीएम की जरूरत है, मुझे इतनी हार्ड डिस्क की जरूरत है, मुझे इतनी रैम की जरूरत है, जो भी जितना भी जरूरत है उतने उस हिसाब से वो लेती हैं, उस हिसाब से उनका चार्ज जाता है। स्केल इन करता है, स्केल आउट करता है, हॉरिजॉन्टल जो भी करता है तुरंत विद इन 10 सेकंड हो जाता है, उस हिसाब से चार्ज का माइनस प्लस चलता रहता है। ठीक है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग आया है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। मतलब जैसे ये होता है ऑन प्रीमिस। ठीक है, ऑन प्रीमिस मतलब होता है कि सब कुछ आपका है, सब कुछ आप करोगे। जैसे कि नेटवर्किंग का हो गया, ठीक है, स्टोरेज हो गया, ठीक है, सर्विस हो गई, वर्चुअलाइजेशन हो गया, ओएस हो गया, मिडिलवेयर हो गया, रन टाइम हो गया। ठीक है, ये डेटा एप्लीकेशन जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं वो आप खुद करोगे मैनेज, कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। बिल्डिंग हो गई, ठीक है, सब कुछ आप करोगे। उसे बोलते हैं ऑन प्रीमिस। ऑन प्रीमिस मतलब सब कुछ खुद करना आपको, उसका कोई दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, ये तो सब कुछ आपने कर लिया। अब यहाँ पर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद यदि अब क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ चीज होती है, जैसे मान लो क्या कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ पिज्जा का। तो अब जैसे कुछ पिज्जा होता है, सब कुछ आपने घर पर ही बना लिया ना, तो जब सब कुछ आपने घर पे ही बना लिया तो बाहर की मतलब बाहर किसी आपको वेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई चीज लाऊं मैं, जैसे मल्टीपल चीज, मल्टीपल उसमें थिंग्स होती हैं। जैसे मान लो आप जहाँ पिज्जा खाओगे, डाइनिंग टेबल हो गई, सोडा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ओवन हो गया, फायर हो गया, पिज्जा हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, चीज हो गई, ये मल्टीपल चीज हैं। तो आपने सब कुछ यदि घर पर ही बना लिया तो फिर वेंडर की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसे ऑन प्रीमिस बोलते हैं। ठीक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट होता है ऑन प्रीमिसेस, मतलब सब कुछ आपने ही किया है, आपने वेंडर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक सेकेंड आता है इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मैं यहाँ पर नोट भी करता हूँ। चलो मैं यहाँ पर ही दिखाता हूँ, शायद होगा। यहाँ पर है। ठीक है, ये इसको बता रहा हूँ, समझ रहे। तो ऑन हाँ। प्रीमिसेस है। ठीक है, ऑन प्रीमिसेस है। ऑन प्रीमिस मतलब आपने सब कुछ किया अपने यहाँ पे। यहाँ पर जो नेटवर्किंग हो गया, तो जैसे केबल हो गई, वायर हो गए, सब कुछ आपका है। स्टोरेज मतलब जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो स्टोरेज है आपका। ये है सर्वर, जैसे आपने सर्वर बना रखा वो आपने बनाया। वर्चुअलाइजेशन मतलब जो भी सर्वर पर आपने वीएम जो भी क्रिएट अपना किया है, ठीक है, वो आपने किया अपना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला। मिडिल वेयर जैसे जो सर्विस, जो मल्टीपल सर्विस होती हैं, जो हो गए, एडब्ल्यूएस हो गया, जो भी सर्विस आप यूज कर रखे हो वो आपने खुद किया है, अपने सिस्टम पे किया। रन टाइम, जो जो रन टाइम एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है वो आपने किया। एप्लीकेशन डेटाबेस आपने सब कुछ किया। ठीक है, ये हो गया ऑन प्रीमिस। ठीक है, अब बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें वेंडर की जरूरत पड़ती है। इसमें जैसे कुछ चीजें आपके पास हैं और कुछ चीजें ना आपने वेंडर से खरीद ली हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है कि आपके पास नेटवर्किंग का कोई बंदा है, वो नेटवर्किंग देख लेगा। स्टोरेज है आपके पास, हार्ड डिस्क है, ठीक है, स्टोरेज के लिए आपके पास जगह है, आपके पास आपने सर्वर भी बना रखा है, आपके पास वीएम भी है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं, लेकिन आपके पास क्या है, नहीं ओएस नहीं है। ठीक है, सर्विसेज नहीं है। जैसे सर्विस मिडिलवेयर मतलब जो जो सर्विसेज जैसे एजोर की सर्विस हो गई, या फिर एडब्ल्यूएस की सर्विस हो गई, या जीसीपी की हो गई सर्विस। ठीक है, जो रन टाइम ऑलवेज सेटअप करना होता है, एप्लीकेशन डेटा, ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इतनी ऊपर वाली चीजें हैं जो आप खुद मैनेज कर रहे हो, लेकिन ये वेंडर मैनेज मैनेज कर रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट, वेंडर मतलब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो गया कि इसमें आधी चीज तो आपने मैनेज की, आधी चीज वेंडर ने मैनेज की। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है कि पास कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इसमें अधिकतर चीज वेंडर मैनेज कर रहा है, पूरा नेटवर्किंग भी वेंडर मैनेज कर रहा है, स्टोरेज भी कर रहा है, हार्ड डिस्क भी ले रहा है, सर्वर भी
वेंडर का ही लग रहा है। बीएमबी वो लग रहा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी का है। ठीक है। जो वर्चुअल जो मिडिल वेयर उसका जो सर्विस यूज कर रहा है वो भी उसी का है। इन्वायरमेंट भी वही सेटअप कर रहा है। आपने अपना डेवलप किया कोड, डेटाबेस है, आपने वहां डाला, आप चला दिया। तो बस यहाँ पर आपको इतना रोल है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गई। ठीक है। इसी बात पर इसके बाद जो होती है, जैसे हम लोग जीमेल है, ठीक है, जीमेल है या बर्ड एमएस ऑफिस यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ करते हो, कुछ सेटिंग करते हो, कुछ नहीं करते हो ना। वहां ओपन किया, सर्च किया और टाइप करने लगे। जीमेल पे गए, देखी मेल, सब कुछ आ गया, अपने आप सब चल रहा है, मेल कर दी, सब कुछ अपना, केवल आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना। तो वो, ठीक है, वो ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है। तो जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एसएस हो गया। ठीक है। जैसे जीमेल हो गया, ऑफिस हो गया। और जिसमें हम जैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अधिकतर तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज करते हैं या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है। दो यूज करते हैं। और अधिकतर पहले पहले क्या थे, मतलब वो अधिकतर कुछ लोग तो अभी भी ये ऑन प्रेमिस यूज कर रहे हैं, जिनको क्लाउड का अभी नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन यदि क्लाउड का यदि कोई बंदा यूज कर रहा है, कोई भी कंपनी यूज कर रही है, तो या तो आईएएस यूज कर रही है या पास यूज कर रही है। इन दोनों में से यूज कर रही है। इसको ओके। आप समझ में आए? कोई डाउट है हाँ इसमें? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो अब जैसे ये हो गया, ठीक है, सेटिंग। अब जैसे उसका मैं अभी बताया था कि ये अब मुझे क्लाउड कंपनी का मुझे कुछ खरीदना है क्लाउड कंपनी, क्या हमने सर्वर खरीद रखा, स्टोरेज ले रखा है, ठीक है। और मोबाइल के लिए कुछ वहां पर स्पेस ले रखा है, डेटाबेस के लिए स्पेस रखा है। तो मैंने ये किराए पे ले लिया। किसे ले लिया? क्लाउड कंप्यूटिंग एक उसने एक कंपनी है, उसने बना रखा है, उससे मैं किराए पे ले रहा हूँ। ठीक है। वो पर मिनट मुझसे चार्ज करेगा। जितना मिनट मैं यूज करूंगा उसका वो चार्ज हमसे लेगा। वो आपको यूज करने के बाद उसको पे करना पड़ेगा। जैसे मंथली वाइज जैसे होता है ना, कि लाइसेंस आपने ले ली, कुछ होते हैं पहले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बाद में मंथली वाइज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि अब इसमें मैं क्या क्या पढ़ूंगा। बात स्टार्टिंग आती है, जैसे मेरे पास एप्लीकेशन है, ठीक है। लाइक कोई भी एप्लीकेशन मैं बात करता हूँ, कोई भी मेरे अमेजन डॉट, जैसे अमेजन वाली साइट है, ठीक है, वो एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन में मैं क्लाउड का यूज करना चाहता हूँ, तो क्लाउड में अब मैं वहां पर क्या क्या यूज करूंगा। तो मेरे पास तो एक, जैसे मेरे पास एप्लीकेशन है, तो वहां पर क्या करूंगा, मैं वहां पर उसका वेब ऐप का यूज करूंगा। किसमें? एजूर डेवलपर का। यहाँ पर वेब ऐप होता है डिप्लॉयमेंट के लिए। इनसाइट एक होता है जिसमें हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे साइट चल रही है, ठीक है, उसमें कुछ भी इशू आता है, तो जो 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 डेवलपर मतलब ये क्लाउड है, ये उसको इनसाइट जो होता है सर्विस होती है, ये उसको पूरा हैंडल करता है कि लॉग कितनी ट्रेसिंग चल रही है। जैसे आप मैन्युअली लॉक लगाते हो, है ना, अपनी एप्लीकेशन में कहाँ बग आ रही, कहाँ क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इंसाइट है कि आप जैसे इसको लगाओगे ना, इस सर्विस को, तो ऑटोमेटिक वहाँ सर्वर पर ये इंसाइट लॉग बनाता रहेगा कि कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, किस लेवल पे ब्राउजर लेवल पर आ रहा है, कि एपीआई लेवल पर आ रहा है। ठीक है। पूरा ट्रेस देगा, ट्रेस भी देगा, एरर भी देगा, दोनों चीजें देता है। ठीक है। मॉनिटर भी करेगा ये चीजें। ठीक है। और ये इसमें एजूर एडी का जो मतलब यूजर क्रिएट होते हैं, एजूर एडी का भी यूज करेंगे। ये बोल्ट होता है की वैल्यू का पेज, जैसे कनेक्शन स्टिक होता है ना। तो हम लोग जैसे होता है वेब कॉन्फ़िग में या एप सेटिंग जो उसमें एप्लीकेशन डॉट वो ना जेसन फाइल में कनेक्शन लिख देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बोल्ट का की वैल्यू का यूज करके इनक्रिप्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पर क्लाउड में डाल देंगे, जिसे सिक्योरिटी का पर्पज से ये बोल्ट यूज करेंगे। रेडिस कैसे, रेडिस। हम्म। अजूर एडी में क्या करेंगे हम लोग? एज्योर आईडी में क्या है, जैसे मान लो हम यूजर बनाते हैं, जैसे मतलब यूजर बनते हैं ना एज्योर आईडी में, तो अब जैसे सिंगल साइन इन का होता है, तो बहुत सारे जो लोग साइट का आता है सिंगल साइन इन से इंटीग्रेट करते हैं एज्योर आईडी अच्छा। का। तो उसका जो यूजर बन जाते हैं, तो एज्योर आईडी से ही वो लिंक कर देते हैं। ओके। तो इसका मैं मतलब अब जैसे ये सब यूज होगा, मैं यूज करूंगा कैसे यूज होता है एज्योर आईडी का, बट मेन इसका कंसेप्ट एप्लीकेशन के साथ आया है, कैसे यूज होता है क्या, वो सब बताऊंगा इसमें। ठीक है। अब रेडिस कैसे का, जैसे मान लो आपको डेटा कुछ डेटाबेस में नहीं करवाना है, है ना, रेडिस के क्लाउड पर रखना, तो उसमें उस केस में मैं रेडिस कैसे यूज करूंगा।
ठीक है। यहाँ पर क्यूबी मतलब सर्विस बस का यूज करूंगा मैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाऊंगा डॉट नेट में। ठीक है। तो उसमें जैसे आपने वो कल बोला था कि सर्विस बस क्या होता है उसको मतलब यूज करो, तो यहाँ पर मैं सर्विस बस यूज करूंगा। ठीक है, डॉट नेट में क्यू और फंक्शन ए भी यूज करूंगा। और जो जो क्लाउड में डेटाबेस बनाऊंगा और उसको यहाँ पर डेटा डालूंगा लोकल से वहाँ पर। ठीक है, स्टोरेज भी बनाऊंगा, कोई इमेज 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 को अपलोड करूंगा। ठीक है, स्टोरेज का भी यूज करूंगा। तो ये सब चीजें मैं क्लाउड में यूज करूंगा एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। इसमें जब हम डिप्लॉय करेंगे तो फिर क्या हमको डेमो डोमेन क्या अलग से लेना पड़ेगा या? नहीं, डोमेन देखो, डोमेन होता है कि आपको एक, मैं जब डिप्लॉय करूंगा तो जो उसका यूआरएल बनता है मैं उसी पर दिखाऊंगा आपको। ठीक है। अब वो जैसे आपने गोड आईडी का ले रखा है, ठीक है, तो वहां पर फिर डीएनएस की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अच्छा डीएनएस अच्छा। से डीएनएस से लिंक करोगे तो वो यूआरएल आपको जहां पर आपका है ना वहीं पे चलने लगेगा जो भी होगा। तो अभी जो मेरा वेब का यूआरएल होगा मैं उसी पर दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ ठीक गए। है, समझ गए। मतलब अगर अगर मान लो सपोज करो कि अगर मेरे पास GoDaddy का वेबसाइट है, मतलब हाँ, तो अगर वहां पर मेरे पास सेट, है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां तो पर वो मैं कॉन्फ़िगरेशन आप बता पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल उसका यूज मैं, इसका मैं जो आपका यूआरएल है उसी पे मैं चला दूंगा। ठीक। ठीक है, उसका डीएनएस का यूज करके उसका मैं कर दूंगा। ठीक। तो इसके लिए तो मुझे जैसे कुछ सॉफ्टवेयर की डाउनलोड की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो ये शायद आपके पास होंगे ही ऑलरेडी, एसक्यूएल सर्वर भी होगा। ठीक है, ये सब कुछ होंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ डेटा को मेरे पास नहीं है तो अजूर डाटा स्टूडियो मुझे नहीं पता है कि नहीं है। अजूर CLI मुझे पता नहीं है कि मेरे पास है कि नहीं, मतलब अजूर रिलेटेड जितने भी चीज है मेरे पास। विजुअल स्टूडियो 26 भी है, 22 भी है। एसक्यूएल सर्वर हाँ, 25 है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ लेटेस्ट ही है 22। 22 का लेटे तो होगा नहीं होगा। हाँ, 22 में चलेगा, लेकिन लेटेस्ट होगा तो लेटेस्ट चीजें हम जब पढ़ ही रहे हैं तो लेटेस्ट सब चीज पढ़ो, है ना। तो पढ़ सकते लेटेस्ट, मगर कंपनियां तो अभी भी बहुत पीछे वाली यूज कर रही बिल्कुल है नहीं, हमारा। नहीं नहीं, हम लोग क्या है कि अब पढ़ना चाहते हैं तो लेटेस्ट में जाएंगे, हर चीज लेटेस्ट पढ़ेंगे। कंपनियां का वो तो जो उनका पैसा जिस जहां से आ रहा है वो तो चल रहा है उनका सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको ये दे दिया, कॉपी वहां से कर लेना आप। नहीं तो ठीक। है ना, आप जब चैट चाहोगे तो वहां पर भी दे दूंगा। चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि क्यों हम उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब मैंने नॉन टेक्निकल भी एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे में आपने पिज्जा बनाया, ठीक है, सब कुछ आपने खुद मैनेज कर रहे तो ऑन प्रीमिस हो गया। कुछ चीजें आपने वेंडर से खरीद ली, पिज्जा डब या सॉस टॉफी चीज, ये आपके आपने वेंडर से ले ली हैं। आपके पास डाइनिंग टेबल है, सोडा है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओवन है, फायर ये आपके पास है। तो ये जो होता है इंफ्राइज सर्विस हो गई। ठीक है, आपके पास डाइनिंग टेबल है, सोडा है केवल, बाकी आपने सब कुछ वेंडर से ले लिया, दुकान पे जाके खरीद लिया। तो ये पैसे हो गए। तो अधिकतर हम लोग या तो इंफ्राइज सर्विस यूज करते हैं या प्लेटफॉर्म एज सर्विस यूज करते हैं, ये जो यूज करेंगे। ये लिंक तो खोल नहीं रही है जो आपने भेजा है मुझे। अच्छा, लिंक ये खुलेंगे, एक सेकेंड। नहीं। अजूर, हाँ एक तो खुली, लेकिन एक कुछ खुल रही है कुछ नहीं खुल रही है। कौन सा नहीं खुल रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने तो अजूर, सबसे पहले अजूर डाटा स्टूडियो पे क्लिक करा था। हाँ, तो ये, तो हाँ वो दिखा रहा साथ द साइट कैंट बी रीच करके आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर। हाँ हाँ, मेरे में भी यही आ रहा है। ठीक है, मैं उसका कोई नहीं, जो जो डाउनलोड हो जाएंगे, जो नहीं होंगे उसका मैं तुम्हारा लिंक दे दूंगा। ठीक है। ठीक। एक इसमें जैसे मैं सर्च करता हूँ इसमें, एक जो डेटा, ठीक है, एक आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट डेटा माइग्रेशन असेसमेंट। एक क्या होता है कि जैसे मेरे पास मैंने अब डेवलपमेंट अपना कोड कर लिया लोकल पर। अब मैं क्या है कि मैंने डेटाबेस तो मेरा एजोर का है, तो मुझे माइग्रेशन करना है। ठीक है, लोकल को एजोर पर डालना, डेटाबेस डेटाबेस तो स्कीमा जो भी है अपना है ना, तो इसके थ्रू मैं उसको अपडेट करूंगा। मतलब एसक्यूएल पे हो या नो एसक्यूएल पे हो तो हम लोग कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं माइग्रेशन। बिल्कुल, कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं जो जो एप्लीकेशन बताऊंगा वो एसक्यूएल के साथ बताऊंगा, फिर नो चल। एसक्यूएल का भी बताऊंगा। ठीक है, पहले एसक्यूएल का बताऊंगा फिर नो एसक्यूएल का बताऊंगा।
ठीक है, तो आज ठीक है, तो हम्म। हम लोग क्या बेसिक सेटअप अभी कर लें आज, जैसे कि जो जो चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल इंस्टॉल करो, जो नहीं होगा तो मुझे मैसेज करोगे, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अब ठीक मैं है। कर दूंगा सिस्टम पे, ठीक है। अभी तो मतलब समझो पहले, वो तो मैं ठीक। एनी एनी डिस्कनेक्ट करके कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए। ठीक। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे होती है कि बहुत सारा वहां पर जो वो अपना यूज करते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से, जो क्लाउड यूज करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट यूज करते हैं पूरा, है ना। कुछ लोग पब्लिक यूज करते हैं, कुछ लोग कुछ दोनों यूज करते हैं, मतलब प्राइवेट भी यूज करते हैं, पब्लिक भी यूज करते हैं, मतलब हाइब्रिड करते हैं। तो अब जैसे बैंक की बात करते हैं, तो बैंक में अंदर की बात करते हैं, तो वहां पर इंटरनेट होता है, तो वो पब्लिक रहता है, प्राइवेट रहता है, ठीक है। और उनका जो नेटवर्किंग, जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट से लॉग इन करके अपना साइट नहीं देखते हैं, तो वो कुछ पब्लिक पे भी पड़ा होता है और फिर कुछ उनका प्राइवेट होता है, ठीक है। तो उनको जो यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो हाइब्रिड यूज करते हैं। अब जैसे बात आती है कि जैसे हम लोग पढ़ने वाली जो मतलब जो लर्निंग साइट होती हैं, वो अधिकतर पब्लिक पर ही डाल देते हैं, उनमें क्या सिक्योरिटी का होता है। तो वो ऐसी साइट जैसे हो गई कि अमेजन का हो गया, मतलब शॉपिंग साइट हो गई, या फिर लर्निंग साइट हो गई। लर्निंग साइट तो अधिकतर पब्लिक क्लाउड पर ही रहती है, ठीक है। और तो मतलब यदि देखा जाए रेशियो, तो अधिकतर मैक्सिमम जो साइट होती हैं वो हाइब्रिड रहती हैं, ठीक है। तो इसमें जो इनका ऐसा रेशियो चलता है। प्राइवेट बहुत रेयर केस में होती है। प्राइवेट क्या है कि यदि इनका बैंक का इंटरनल का है, तो इंटरनेट जो रहता है वो प्राइवेट क्लाउड पर रहता है। ओके। जो हम लोग इंटरनेट मतलब नेट बैंकिंग यूज करते हैं, वो फिर हाइब्रिड पर आ जाता है, हम्म। ठीक है, जो डिप्लॉयमेंट उनका होता है। अब इसके बाद थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसमें हिस्ट्री में जैसे देखो, ये जो एजूर आया था, पहले उसको विंडोज अजूर बोलते थे। हम्म। ये 2008 में आया था, ठीक है। तो अब ये 2008 में आया, उसके बाद ये उन्होंने डेवलप तो 2008 में किया था, लेकिन ये लॉन्च नहीं हुआ था। लॉन्च ये मतलब जो डेवलपर के लिए, जो कंपनी के लिए, यूजर के लिए जो यूज हुआ था, वो 2010 में आया था, ठीक है। कमर्शियल इन्होंने अवेलेबल कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने आईटी मतलब उसमें कुछ और इम्प्रूव किया, जैसे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने 2012 में बीएम को डाला। बीएम विंडो और लाइनक्स के लिए बीएम का यूज किया। वर्चुअल मशीन 2012 में आया था। उससे पहले वर्चुअल मशीन इसमें नहीं था, ना 10 में था, ना इसमें, दोनों में नहीं था, ना इस वाले वर्जन में था। फेब 2010 में आया था, अक्टूबर 2010 में। इसमें बीएम नहीं था। लेकिन 2012 में जो आया था, उसमें बीएम इन्होंने ऐड कर दिया था लाइनक्स और विंडो के लिए। लेकिन 2014 में इन्होंने इसका नाम भी बदल दिया था। पहले विंडोज अजूर था, फिर उन्होंने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट अजूर कर दिया था। इन्होंने इसका रीनेम कर दिया तो 2014 में। उसके बाद फिर मशीन लर्निंग का 2014 में एमएल का चलने लगा था, तो इन्होंने उसका 2014 में प्रीव्यू किया। उसके बाद फिर इन्होंने 2017 में एप सेंटर, जो विजुअल स्टूडियो एप सेंटर का आया था, फिर डायरेक्ट इन्होंने फिर सीआई सीडी का इंटीग्रेशन इसमें करने लगे थे, और फिर धीरे धीरे एआई का आने लगा। तो इस तरीके से उनका हिस्ट्री चली है, ठीक है भाई। इसमें इतना बताता हूँ मैं, सीधे फिर बीएम का बना, या इसको अभी और पूरा डिटेल में बताऊँ पूरा, आपको ये समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब जैसे मैं अभी रेशियो बताया था कि पब्लिक क्लाउड कितना यूज होता है, प्राइवेट कितना यूज होता है, और दोनों कितने यूज होते हैं। पब्लिक 16% होता है, प्राइवेट 4% होता है, और हाइब्रिड में 80% जा रहा है। ठीक है। तो ये मतलब यदि देखा जाए तो हाइब्रिड अधिकतर हम लोग जो कंपनियां यूज होती हैं, हाइब्रिड यूज करती हैं, ठीक है। हम्म। और जो रेशियो है यूज करने का, एजोर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस को। जो जावा पर मतलब वर्क करते हैं ना, एक्चुअली एक्चुअली एजोर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अधिकतर जो डॉट नेट के बंदे हैं, डॉट नेट का जो डेवलपर हैं, वो एजोर यूज करते हैं। और एडब्ल्यूएस क्या है कि इसमें जो जावा का है ना, ठीक है, जावा के जो डेवलपर होते हैं वो एडब्ल्यूएस यूज करते हैं। तो रेशियो यदि देखा जाए ना, तो एजोर का ज्यादा यूज हो रहा है। ये 2023-24 का रेशियो है। 2023-24 का है कि एजोर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है।
अभी भी एजोर आगे है, लेकिन दोनों का, एजोर आगे है, AWS उसके जस्ट नीचे है। और क्लाउड जो GCP है उसके जस्ट नीचे क्लाउड, फिर ओरेकल, IBM हो गया, अलीबाबा हो गया, ये वन बाय वन करके सीक्वेंस में है। ठीक है, इतना इसमें थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद मैं सीधे बीएम पे पहुंचता हूँ, कैसे बीएम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूँ, कैसे इसको लॉगिन करना है। इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है अभी तक जो बताया है, कुछ पूछना ना ना, उसमें? ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो उस समय आपने सब्सक्रिप्शन का पूछ रहे थे, अब जैसे मैंने अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है, तो अब इसमें जैसे मैं लास्ट मंथ का मैं सब इसमें देखता हूँ कि मेरा पैसा कितना हुआ था, मैंने जो अभी पे नहीं किया है। तो इसमें जाता हूँ बिलिंग में, ठीक है, बिलिंग प्रोफाइल इनवॉइस में, ठीक है, ये दिखा रहा है आपका ये ड्यू है। ऑटो पे लगाया था लेकिन फेल हो गया, तो मेरे 310 रुपये इसमें ड्यू है, इसको मुझे पेमेंट करना है, जो लास्ट मंथ का है। मैंने बहुत कुछ यूज किया है, लेकिन एक महीने का 300 रुपये हो सकता है, 200 भी आए, 250 भी आए, तो इसमें भी ज्यादा पैसे नहीं लगता है, आपको लर्निंग के लिए आप आराम से सीख सकते हो। मेरे दोस्त को ना सर, मेरे दोस्त को 80,000 का बिलिंग आया है। हाँ, तो उसने क्या है कि उसको यूज करना नहीं आ रहा सही से। हाँ उसने, पता नहीं उसको कैसे आया, बट उसको अब आया है। हाँ, तो इसमें तो आपको तरीका बताऊंगा, देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपने क्या किया, आध घंटे 1 घंटे आपने उसको जो भी क्रिएट किया, जैसे बीएम क्रिएट करूंगा अभी मैं, ठीक है, या स्टोरेज क्रिएट करूंगा या वेब क्रिएट, कुछ भी करोगे यहाँ पर, ठीक है, आपने क्रिएट किया, आप कितना करोगे, 1 घंटा करोगे, 2 घंटे करोगे, 3 घंटे करोगे, उसका जो भी यूटिलाइजेशन करोगे उसको चलाते नहीं रहोगे ना कंटिन्यू। उसके बाद उसको जैसे ही आपने बंद किया उसको डिलीट कर दो। मेन इसका प्रैक्टिस ये होती है, जैसे जब आप दोबारा आओगे फिर दोबारा आप क्रिएट कर लो, ठीक है, फिर अपना अंडरस्टैंडिंग लर्निंग करो, फिर डिलीट कर दो। यदि आप कंटिन्यू चलाओगे तो उसका बिल आएगा, समझ रहे मतलब हैं? एक सीखो, बनाओ, सीखो, इंटीग्रेट करो, डिप्लॉय बस, करो, डिलीट करो। बस, तो ये लर्निंग तो यही है, आपको कोई कंपनी करना है यहाँ पर, कंपनी तो पास है ना, समझ रहे? सही बात है, सही बात है। हाँ, तो इसके पर्पज से देखो, आपको अब यहाँ पर रियल में दिखा रहा हूँ ना, कोई यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा ना। अगर ये 310, अगर सच में अगर ये 310 आ रहा है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ अपने अकाउंट से कोई दिक्कत खास है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं मैं आपसे बता रहा हूँ, लेकिन हजार वो, तो मैं 1,000 2,000 तक जा सकता हूँ, लेकिन अगर ये उसके हाँ ऊपर का आएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो मैंने आपको दिखता रहेगा रोज का रोज, जैसे आपका मस्त यही है ना, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आपको यूज करना फिर डिलीट करना, भूल नहीं जाना है, ये याद भूल रखना। गए तो फिर माइक्रोसॉफ्ट बिल थमा देगा। हाँ, तो नहीं भूल गए, जैसे आपने क्या कि आज पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैं बिजी हो गया 1 हफ्ते 2 हफ्ते, वो चलता रनिंग छोड़ दिया, वहां पर अपने नहीं, बीएम। मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेन से बताऊं तो क्या होता है, जैसा मैंने फील किया है, जैसे मेरा दोस्त भी है, बेचारा वो सीख रहा था, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब हुआ क्या होगा कि वो ऑन गोइंग वो एक प्रोजेक्ट बनाने लगा अजूर के साथ, और हो सकता है कि इवेंचुअली वो 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीना ऐसी ऑन गोइंग में चले गया, तो ठीक उसको है, तो 80,000 मिला गया। हाँ, तो इसमें मतलब आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है, मैं बता दिया आपको ऐसे यूज करना, नहीं आप करोगे तो मैं अपना अपने सिस्टम से यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बीएम आपको यहाँ पर भी सर्च, ये क्रिएट वर्चुअल मशीन है, मैंने लॉग इन किया, आप यहाँ पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ सर्च करोगे वर्चुअल मशीन। ओके, सबसे पहले हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं इसमें। हाँ, वर्चुअल मशीन है, ये स्टार्टिंग करते हैं, ये इनिशियल है, यहाँ इसी के बाद मैं सब करूंगा, ठीक है, वर्चुअल मशीन अच्छा। में। तो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर ये वर्चुअल मशीन, इसको ही क्लिक कर दो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पर मल्टीपल ही आ गए। तो एक तो पहला वर्चुअल मशीन है कि मेरे केवल एक वर्चुअल मशीन बनेगी, यदि आपको चाहते हो कि मेरे पास मेरे एप्लीकेशन है और मैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन पर उसको मैं डालूंगा, ठीक है, तो आपको वर्चुअल मनी स्किल सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये ऑटो स्केलिंग वाला है क्या, वर्चुअल मशीन हाँ, स्केल? ये जैसे मान लो आपको 2 वर्चुअल मशीन, 3 बनाना, 4 बनाना, जो भी बनाना, तो अब मुझे वो कुछ नहीं बनाना, मुझे एक वर्चुअल मशीन बनाना सिंपल, तो इस पर मुझे क्लिक करना, वर्चुअल मशीन इस पर, ठीक है। ठीक है, सिंपल।
ठीक है। अब ये जो जो है मेरा सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे, जैसे मेरा, आपके मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास यदि ये रिसोर्स बना हुआ नहीं है, तो यहाँ क्रिएट जाएंगे, यहाँ पर रिसोर्स बना लेंगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, यदि नहीं होता तो बना देता। और इसमें देखता हूँ कि मेरे पास बना हुआ है ना। तो इसको, ये सोर्स हम्म, ग्रुप क्या हो गया? हाँ, रिसोर्स ग्रुप बताता हूँ। ठीक है, मैं पहले पहुंचता हूँ थ्योरी में ही। देखो, रिसोर्स क्या होता है कि जैसे, जैसे मेरे पास सब्सक्रिप्शन कौन सा है, मेरा मैंने कौन सा लिया है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर क्या है, एजूर अजूर सब्सक्रिप्शन, सुन, ठीक है। हाँ। हम्म। एजूर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो हम्म। एजूर सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे रिसोर्स ग्रुप होगा, ठीक है। ओ, अब जैसे ये जो बीएम बनाऊंगा, ये क्या है, रिसोर्स है, हम्म। ठीक है। बीएम बनाया, या स्टोरेज बनाया, या डेटाबेस क्रिएट किया, या कोई भी सर्विस क्रिएट की, वो है रिसोर्स। क्या अच्छा, है वो? मतलब जैसे कि अगर मैंने एसक्यूएल या नो एसक्यूएल करके कुछ भी, या मोंगोज या कॉस्मोस कोई भी चीज एक बना ली, हाँ, एक तो वो है, सेटअप क्रिएट कर लिया, वो हो गया एक रिसोर्स। वो रिसोर्स होगा। और किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपने बनाया है, ठीक है, वो ये जो मैंने बनाया है, ये वो रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, फोकस बीएम। ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर बना रहा हूँ। तो हायरार्की क्या है, पैरेंट क्या है यहाँ पर, एजूर सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप आएगा। रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल रिसोर्स बना सकते हो, कितने बना सकते हो, वो भी यहाँ पर है कि रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड इन द रीजन, ओके। तो एक सब्सक्रिप्शन कैन 980 9080 रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन, जैसे मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन है ना ये, ठीक है। 9080 या 980? 980, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 980 आप बना सकते हो, ठीक है। ओके। है ना, 980 रिसोर्स ग्रुप आप बना सकते हो। अब एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप कितने बना सकते हो रिसोर्स, ठीक है। ये मतलब 800 बना सकते हो, ठीक है। अच्छा। हम्म। ये, और यदि कभी कभी एक्सीड भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो लिमिट होती है 800 की होती है, एक रिसोर्स के अंदर, एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप 800 रिसोर्स बना सकते हो, जैसे लाइक बीएम, है ना, स्टोरेज, या इनसाइड, एप्लीकेशन इनसाइड, ऐसे मतलब मल्टीपल आप बना सकते हो। लेकिन हम्म। इतनी कभी कोई बनाता नहीं है, वो लिमिट इतनी दे दी है कि वहां तक कोई पहुंचता नहीं है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस 10 12 यूज करते हैं, 10 12 15, ज्यादा ज्यादा इससे ज्यादा नहीं जाता है, सही बात है। ठीक है। तो वो हम्म। तो बहुत ज्यादा, एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कितना का बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन हो गया, हम्म। सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या हो गया, मेरे पास रिसोर्स हो गया, रिसोर्स ग्रुप हो गया, ठीक है। अब रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम, जैसे अब ये जो वर्चुअल बीएम बना रहे हैं, रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनेगा, समझ रहे। ओ, तो ये जो हम्म। बना रहा हूँ मैं, रिसोर्स बना रहा हूँ। रिसोर्स मतलब जो बीएम है, वर्चुअल मशीन, वो रिसोर्स है, हम्म। ठीक है। ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, फोकस बीएम, ठीक है। 101, ये तो ले लिया इसने, ठीक है, तो इसी को दे देता हूँ। अब जो ये रीजन है, इससे रीजन क्या होता है, अब बात आती है रीजन की, कि अब जैसे मेरे पास जो डेटा से वो रीजन होते हैं, जैसे मल्टी पूरे वर्ड की बात करता हूँ, और फिर वहाँ डॉक्यूमेंट में पहुंचता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास रीजन है, पूरे वर्ल्ड में कितने रीजन है मेरे पास, 60 हैं, हम्म। ठीक है। ये ठीक है। अवेलेबल कितने में, 140 कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। 104 कंट्री में। तो एक रीजन होता है, रीजन, अब जो एक रीजन हो गया, ठीक है। अब जैसे एक रीजन हो गया, रीजन के अंदर मेरे पास जोन होते हैं, ठीक है। एक रीजन, जैसे मान लो, अ, कंट्री अ, मान लिया, कंट्री के बाद स्टेट मान लिया। नहीं, हाँ बिल्कुल, वो एक तरीके का नाम उसमें आ रहा है, ठीक है। मैं रीजन वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये रीजन है, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ना, ये सब रीजन है, अवेलेबल रीजन है, ब्लू कलर में जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर मेरे पास जोन है, इसी इसी के अंदर,
इसी के अंदर मेरे पास मल्टीपल जोन है। ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ठीक है। मतलब 3 जोन होते हैं एक रीजन के अंदर, 3 जोन होते हैं। ठीक है, एक रीजन के अंदर कितने जोन होते हैं? तीन। हम्म, 3 जोन होते हैं। अब 3 जोन के अंदर फिर डेटा सेंटर होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक रीजन हो गया। जैसे मान लो कनाडा, यूएस, कनाडा सेंटर ले लिया मैंने, ये रीजन मेरा कनाडा सेंटर है। मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर, मेरा रीजन कौन सा है? यहाँ पर रीजन, रीजन कौन सा है? कनाडा सेंट्रल, ये रीजन हो गया। ठीक है, अब ये जो रीजन हो गया ये कनाडा सेंटर हो गया। अब इसके अंदर मेरे 3 जोन है। अब जोन यहाँ कहाँ है? जोन इसके देखता हूँ कहाँ पे, अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया। ठीक है, इसमें नीचे जोन दिया होगा कितने जोन में अवेलेबल है। ठीक है, कितने, इसके कितने जोन है? जोन 1, जोन 2, जोन 3 है। ठीक है, हम्म, अब इस जोन के अंदर मेरे पास डेटा सेंटर होते हैं, ठीक है। DC1, DC2, DC3। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मेरे पास साइट जो चलती है, तो मेरी जो साइट होती है डेटा सेंटर, अब ये यही डेटा सेंटर, जैसे हमने सर्वर की बिल्डिंग बनाई थी ना, तो वो उस बिल्डिंग को एक मैंने हार्डवेयर बना, अपनी बिल्डिंग बनाई, वहां सब कुछ सर्वर, मेरे सर्वर डेटा हर चीज रखा हुआ। अब जो मैं क्लाउड की बात कर रहा हूँ, वो डेटा सेंटर मैं यहाँ से उठाऊंगा। मेरा जो भी सब कुछ रहेगा वो, जैसे ये है ना, रीजन के अंदर, जोन के अंदर DC1 डेटा सेंटर, यहाँ पर मेरा सब कुछ रहेगा। जो भी डेटाबेस रहेगा, स्टोरेज रहेगा, साइट डिप्लॉय होगी, कुछ भी होगा, वो डेटा सेंटर के अंदर होगा। ठीक है, ठीक है। इस इसके अंदर फिर क्या होता है, रैक बनती है, रैक है ना। तो यहाँ पर मेरा, तो कभी भी यदि यहाँ पर मेरी कभी भी आग लग गई या तूफान आ गया, कुछ भी बाढ़ आ गई, कुछ भी होगा, ये मान लो खत्म हो गया। ठीक है, तो डेटा सेंटर यदि ये जोन पूरा खत्म हो गया या DC1 खत्म हो गया, तो ये मल्टीपल मल्टीपल डेटा सेंटर में डिप्लॉय करते हैं। जैसे जोन 1 है, एक रीजन के अंदर कनाडा सेंटर है, उसमें मेरे कितने जोन है? 1, 2, 3। तो मैं जो डिप्लॉय करता हूँ 3 जोन में, या तो 2 में कर दूंगा या 3 में कर दूंगा। ये कभी यहाँ दिक्कत हो गई तो ये वाला मेरा चालू हो जाएगा, यहाँ दिक्कत होगी यहाँ चालू होगा, या 2 में, जैसे ही आपका जितना आप डिवाइडेशन करोगे उसका अपना चार्ज पड़ेगा। ठीक है, तो आपने सिक्योरिटी के पर्पज से, जैसे मान लो मैंने इंडिया में डिप्लॉय कर रखा है, या यूएस में कर रखा है, या फिर एशिया या फिर कनाडा में कर रखा है, तो मल्टीपल जोन में मैंने कर रखा है। तो यदि मान लो इंडिया में बाढ़ आ गई, तो वहां से मेरा साइट ऑन हो जाएगी जी। जोन 1 में, जोन 1 फिनिश हुआ, मान लो, जोन 1 नहीं, वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। जोन 1 यदि काम नहीं करा तो जोन 2 से करेगा, जोन 2 नहीं किया तो जोन 3 से करेगा, जैसे, है ना। तो साइट अपने आप मल्टीपल डेटा सेंटर में साइट डिवाइड रहेगी। ठीक है। ठीक है, तो ये जोन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये रीजन हो गया। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन मेरी, अवेलेबिलिटी जोन क्या है? ठीक है, अब मैं स्केल सेट इसका अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, केवल अवेलेबिलिटी जोन मेरे कितने हैं इसका यूज करूंगा अभी। ठीक है, ठीक है। मेरे, सॉरी क्या करें? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है। हम्म। और उसके बाद लॉन्च वर्चुअल मशीन। ठीक है, लॉन्च टेस्टेड, लॉन्च वर्चुअल में मतलब टेस्टेड, मतलब ये सिक्योरिटी पर्पस से मैं एक स्टैंडर्ड भी यूज कर सकता हूँ। तो इसमें बेसिक कुछ सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन है। इसमें कुछ मतलब सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है। इसका मैं यूज करूँगा। उसके बाद अब जैसे रन, जैसे मुझे कभी कभार होता है कि कोई बार VM ले रहा है ना, और मुझे कंटिन्यू चलाना है, तो मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए है। तो रन विद एजूर स्पॉट डिस्काउंट, यदि मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए है, तो इसको चेक कर देते हैं, कभी कुछ डिस्काउंट आएगा तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मुझे कुछ, मैं तो बस मैं तो बनाऊंगा उसको डिलीट करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे चाहिए नहीं। अब इसमें साइज जो है, मैं स्टैंडर्ड, जैसे मान लो क्या है, टू सी वर्चुअल CPU यूज कर रहा हूँ, 16 GB मेमोरी यूज कर रहा हूँ। इसका चार्ज लग रहा है 249 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो अब इसका जो यहाँ पर कास्टिंग पूरी दिखा रहा है, कितना पैसा लग रहा है, 19 रुपये हो गया, $19 हो गया, ये महीने का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरी कास्टिंग दिखाएगा। अब यदि आपको प्राइसिंग डिटेल देखना है, ठीक है, तो एक दूसरी साइट है, यहाँ पर आप प्राइस, पूरी प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, जैसे आपको क्या क्या जरूरत है। ठीक है, जैसे मान लो नेटवर्किंग की मुझे जरूरत है या वर्चुअल मशीन की जरूरत है, एड एज एस्टिमेट में कर दो। ठीक है, अब ये नीचे ऐड होगी, अब इसको मैं व्यू कर लेता हूँ, इसका कितना पैसा बन रहा है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, किस रीजन चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, टायर चाहिए कौन सा, ठीक है, कैटेगरी किस में लाना है, ये सब कुछ करके कैलकुलेट करके ये पैसा बता देगा। ये दूसरी साइट है। आपको कोई भी आपने बीएम बनाना है, क्या क्या आप पहले एस्टिमेट बनाओ कि भाई इतनी चीज मुझे रखनी है, फिर इसका मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो प्राइस कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आप प्राइस कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक ठीक है, है। और रन तो हो गया, ठीक है। साइज, अब मैं यहाँ पर यूजर नेम इसका पासवर्ड दूंगा। क्या मतलब, एवरी वीएम का एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा? हाँ, एवरी बीएम का एक यूजर नेम पासवर्ड, मतलब एवरी, अब जैसे जो भी वो बीएम होगा, ठीक है, तो उसको लॉगिन तो करोगे ना, वहाँ डिप्लॉयमेंट करोगे। अच्छा। हाँ, तो इसका मैं जैसे मान लो बना देता हूँ, फोकस एडमिन। ठीक है, यूजर नेम हो गया, और जो पासवर्ड हो गया है। पासवर्ड भी मैं रख दूं? फोकस एडमिन, क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है कि मेरा थोड़ा सा कीवर्ड में कुछ इशू है, तो पहले टाइप कर लेता हूँ, उसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे मान लो एडमिन @1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 4 प्रेस नहीं हुआ, 4 5 6, कॉपी किया, पेस्ट। ठीक है, अब मुझे किस किस पोर्ट पर इसको चलाना है। ठीक है, अब जैसे बीएम में मैं कोई भी साइट रिप्लाई करूंगा, ठीक है, तो किस पर, एक एच टी हो गया, एक HTTPS हो गया, और जो SSH है, ये दूसरे जब एक होता है ना, उस पर चलता है SSH, तो इसका यूज नहीं करेंगे, RDP का यूज करेंगे। और यदि मेरे पास कोई सर्वर है, ठीक है, यदि मैंने कोई कोई सर्वर ले रखा है, तो उसका की मांगेगा, तो मैंने इसको कोई सर्वर खरीद नहीं रखा है, ठीक है, तो मेरे पास इसको चेक बॉक्स चेक नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या है। सर्वर मतलब वो वाला ऑप्शन क्या, जैसे मैं बता रहा था गोडैडी वाला, वैसा कुछ नहीं, क्या? वो नहीं, वो जैसे आपने कोई डेटाबेस सर्वर को जैसे खरीद रखा है ना, जैसे मान अच्छा। लो सेव अप टू फॉर ऑलरेडी लाइसेंस यू हैव एनी एजूर हाइब्रिड बेनिफिट, वुड यू लाइक ओ। टू यूज एग्जिस्टिंग विंडो सर्वर लाइसेंस, कोई आपके पास, आपने कोई विंडो सर्वर लाइसेंस ले रखा है, तो उस हिसाब से कुछ मतलब डिस्काउंट कर देगा। ठीक है, ओके। तो वो है नहीं मेरे पास कुछ भी। उसके बाद इसका जो है, हाँ, कहाँ पर आ गए थे, सेकंड, हाँ, डिस्क में है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिलीट विद बीएम, यदि मैं इसको मतलब डिलीट करना चाहता हूँ बीएम के साथ, जैसे मान लो क्या होता है कि बीएम में कुछ बीएम में होते हैं, उसमें मेरे पास स्टोरेज होता है, दो चीज होती है, डेटा होता है, बीएम होता है। यदि मैं डिलीट विद बीएम दोनों डिलीट करना चाहता हूँ, या बीएम केवल डिलीट करना चाहता है, ठीक है, डिलीट विद बीएम मतलब दोनों चीजें डिलीट करना चाहते हैं, तो वो नहीं करना चाहते हैं, उसको अनचेक कर दिया। और ये कितना साइज ले रहा है डिस्क का, 127 GB ले रहा है डिस्क साइज है। ठीक है, ये प्रीमियम SD ले रहा है, इसका स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन प्रीमियम जो मतलब डिप्लॉयमेंट के लिए प्रीमियम तो थोड़ा सा बेस्ट होता है। ठीक है, और की जो होता है ना, की मैनेजमेंट, जैसे मान लो मेरे पास जो कंप्यूटर में कुछ मतलब जैसे होता है ना हार्डवेयर का, हार्डवेयर रिलेटेड होती है, उसमें की होती है, तो आपके पास ऐसा कुछ हार्डवेयर रिलेटेड की है, तो वो उसके लिए है। और यदि आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्क अटैच करनी है, ठीक है, जैसे आपने कोई एक्स्ट्रा डिस्क ले ली है यहाँ से क्लाउड से, और वो इसको यहाँ पर अटैच करनी है, तो वो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क में जाता हूँ, तो ये जैसे मान लो, इसका मैं बताता हूँ पहले, यहाँ पे जाता हूँ। हाँ, मतलब इनिशियल सेटअप भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट वंस इट्स डन। हाँ, मतलब कोई नहीं, आप एक बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सिंपल लगेगा। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था कि इनिशियल
इनिशियल सेटअप ही लेंदी प्रोसेस है, मैं वो बिल्कुल। कह रहा था। हाँ हाँ। मतलब उसके बाद तो जब बन गया तो फिर फटाफट यूज करो। हम्म। सेम लाइक मतलब एक जब किसी प्रोजेक्ट का सोल्यूशन बनाते हैं, जब आर्किटेक्चर आप बनाते हैं, तो सेम प्रोसेस जो लेंदी प्रोसेस होता है, हाँ, उसके बाद क्या सिंपल होगा लगने लगता कैसे है। कॉल होगा, जब वो बिल्कुल। बन जाता है तो कोई भी आता है डेवलपर फ्रेशर एक्सपीरियंस उस पर अच्छा से काम करता करेक्ट। है, इंटीग्रेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो आप जैसे इसमें बात करते हैं कि जैसे मान लो हम जो बीएम बनाते हैं ना, ठीक है, हम्म अभी जो बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल नेटवर्क, ये लिखा हुआ सबनेट, ठीक है, दो चीजें हैं। तो जो सबनेट होता है वो बीएम के अंदर होता है, वर्चुअल नेटवर्क होता है वो ऊपर का, ठीक है। तो अब यहाँ यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये पूरा ऊपर का जो वर्चुअल नेटवर्क बीएम है ना, वर्चुअल नेटवर्क है। अब इसके अंदर, अब इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल बीएम है, ठीक है। हम्म अब जो वर्चुअल नेटवर्क जो बीएम के अंदर चीज आ गई वो सबनेट आ गया, ठीक है। अब जो बीएम है, ठीक है, यहाँ पर जो आईपी होता है वो प्राइवेट होता है, बीएम के अंदर जो आईपी होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। हम्म, अब ठीक जो है। बीएम मैं क्रिएट करूंगा तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डेटा वन डेटा टू मल्टीपल मतलब स्टोरेज होंगे। वो ये एक अलग स्टोरेज है, वर्चुअल हार्ड डिस्क है, उससे ये लिंक रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये अपना उठाएगा। और यदि आप टेम्पोररी लेना है तो एक फिजिकल एसएसडी से आप अपना टेम्प को ही अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप बीएम चलाओगे तो उसमें मल्टीपल इशू भी आएंगे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक लॉग भी वहाँ पर होता है, उसका भी यूज मतलब जब करोगे तो ऑटोमेटिक ही डायग्नोस्टिक लॉग के लिए उसका यूज करते हैं। कुछ भी इशू आता है बीएम चलाने में या कोई जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि वो बीएम होती है, वर्चुअल रहता है, कोई हार्डवेयर तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब इसको पब्लिक से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो ये प्राइवेट होता है, प्राइवेट से पब्लिक कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। तब यहाँ पर ये इंटरनेट होता है, ये फिर इंटरनेट से हम कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। तो ये होता है इसमें सिस्टम बीएम में। तो जो कि मैं यहाँ पर ही बताना चाह रहा था कि वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है, ये सबनेट हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, तो अब जैसे पब्लिक है, पब्लिक ये प्राइवेट को कैसे सबनेट को कनेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे मान लो यहाँ पर ये 16 है, 16 होता है, 8 होता है, 24 होता है। अब जैसे मान लो 8 डालता हूँ, 8 के हिसाब से वो आईपी एड्रेस बनाएगा, 16 के हिसाब से ये एड्रेस बनाएगा, ठीक है। और ये 24 के हिसाब से एड्रेस बनाएगा, ठीक है। तो जैसा भी आप होगा, तो ये जो एड्रेस है ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट सबनेट के साथ है। और पब्लिक ये नीचे वाला है पब्लिक आईपी, ठीक है। हम पब्लिक आईपी से कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये सबनेट प्राइवेट है। तो ये 24 16 8 है, इससे ये एड्रेस बनता। तो इस वैल्यू से जो एड्रेस रेंज है इससे ये मैच करेगा कि क्या उसका एड्रेस है, तो उससे प्राइवेट प्राइवेट एड्रेस उठाएगा। तो मैं इसको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे उठाता है प्राइवेट को, ठीक है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, प्राइवेट आईपी। तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तो इस आईपी से मैं एक्सेस करूंगा। और इसका जो एनआईसी कार्ड, जो एनआईसी अभी बताया था ना, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये बेसिक है। और इसमें पोर्ट का कोई तो यूज करके एच टी टी पी एस आरडीपी। और इससे इसमें नल कर दिया लोड बैलेंसिंग, तो मुझे क्योंकि मेरे पास एक ही बीएम है, ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग की मुझे जरूरत नहीं है। यदि मल्टीपल बीएम होती तो लोड बैलेंसिंग को इनेबल कर देता, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में जाता हूँ। और तो अच्छा, इसमें, लोड बैलेंसिंग क्या मल्टीपल वीएम के केस में ही काम आती है क्या? हाँ, तो अब लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि मेरे पास 10 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मेरे पास अब तो मेरे पास एक बंदा है, तो मैं काम को कैसे डिवाइड करूंगा, तब दो बंदे होंगे तभी तो मैं डिवाइड करूंगा। तो लोड बैलेंसिंग जनरली माइक्रो सर्विस के केस में ही आती है या मोनोलिथिक में भी यूज कर सकते सब हैं? में यूज कर सकते हो आप लोड बैलेंसिंग। मतलब यदि एक रिक्वेस्ट एक सिस्टम पर आई, आपने यदि आपके पास 4 सिस्टम है, आपने 4 जगह डिप्लॉयमेंट कर रखा है, तो वहां पर लोड बैलेंसिंग लगाओगे ना कि रिक्वेस्ट ज्यादा आए तो उसको रिक्वेस्ट को डिवाइड करें। हम्म तो हर जगह चलता है ये सिस्टम, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से लोड बैलेंसिंग कैसे, जैसे हमारे 4 वीएम लगा दी और एक, ठीक है। अब देखा जाएगा कि यदि इंडिया लोकेशन रिक्वेस्ट ज्यादा आने लगी तो वो सीधे एशिया में, एशिया या यूएस में उधर ट्रैफिक को ट्रांसफर कर देगा। ये हम्म, इंफ्रा का पार्ट आएगा, ये मैं अभी अभी सब बताऊंगा, डीएनएस डीएनएस से कैसे करते हैं, ट्रैफिक मैनेजर कैसे करते हैं, वो सब बताऊंगा। ठीक है।
ये यदि आपको बीएम को ऑटो शट डाउन करना है तो ये ऑटो शट डाउन होगा। किस टाइम पे से ऑटो शट डाउन करना है, जैसे ये किस टाइम पे करना है, जैसे मैं तो हम लोग तो वर्किंग होते हैं 7 बजे मेरा ऑफिस बंद हो जाता है, तो उसके बाद 7:30 बजे मेरा जो बीएम है ऑटो शट डाउन कर दो। यदि ऐसा है, डेवलपर के लिए होता है, यदि प्रोडक्शन पर अपने कुछ देता है तो उसको चेक करना होता है, क्योंकि वो तो 24 चलता है। आपको कुछ बैकअप चाहिए तो उसको चेक कर, चेक कर दो। और ये ऑटोमेटिक ओएस ठीक है, इनेबल रिकमेंडेड आगे रूल है। एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरी, इसका कोई जरूरत नहीं है। एडवांस में क्या है, यूजर डेटा की कुछ जरूरत नहीं इसमें। नॉन कैपेसिटी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ग्रुप कुछ है नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इसको छोड़ना। अब जैसे मान लो, अब एक टैग्स है यहाँ पर, जैसे मान लो मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट वैल्यू टैग होते हैं। जैसे मान लो मेरा प्रोजेक्ट है, इस बेस पे हम सर्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट, उसके जो उसका है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो हम टैग से जब कभी प्रोजेक्ट बनेगा तो उससे मैं सर्च कर सकता हूँ, उसके लिए है। यदि आप इसमें नहीं डाल लोगे तो तभी कोई इशू नहीं है। मतलब सर्चिंग के लिए, यदि आपने क्या होता है, क्लाइंट 20 क्लाइंट हो गए, 25 क्लाइंट हो गए, या 10 प्रोजेक्ट, 15 प्रोजेक्ट हो गए, आप उस रिसोर्स के अंदर आपने एक रिसोर्स ग्रुप बना रखा है, उसने आपने टेक डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो आप टेक मैंने डिफाइन कर दिया, ये अभी मैंने प्रोजेक्ट डाल दिया, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया। दूसरा मैंने बना दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका दूसरा उसका बना दिया मैंने एबीसी, ठीक है। अब जब कभी प्रोजेक्ट वो होगा इन मेरे टेक, टेक नहीं, प्रोजेक्ट ऑलरेडी, ठीक है, इसका चेंज करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 हो गया, इसका एबीसी हो गया। कभी मैं इसको सर्च करूंगा ना तो इस नाम से सर्च करूंगा, ठीक है, ये मेरा वो था, ठीक है, इस नाम से जो भी हो वो सर्च हो जाएगा वहाँ पर, जब ठीक है। वहां पर टैगिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है। इसको रिव्यू एंड क्रिएट किया। आपने तो अभी तो के हिसाब से तो 2-2.5 हजार का बिलिंग आ गई है। नहीं, 2000 इसके हिसाब से देखो, अभी दिख रहा है ना, ये बिलिंग जो आप देखोगे वो महीने भर का दिखाता है, मुझे केवल यहाँ कितना दिख रहा है, तो पॉइंट 0.34, मतलब डॉलर कितना होता है, नाइन हाँ। 90, ठीक है, 90 का डिवाइड करो, 30 रुपीज आए हैं। ये मैंने, अब मुझे 1 घंटे के लिए यूज करना है, जबकि मुझे 1 घंटा यूज ही नहीं करना ना, हम्म। ठीक है। तो मेरे पास 10-15 रुपए लगेंगे इसके। अच्छा। अब देखो अभी, ठीक है, इसमें ज्यादा इससे नहीं लगता है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इतना फिर करना पड़ेगा ना। समझ गया। क्लियर करता हूँ। यही सब चीज तो नहीं समझ में आता है तो लोग इंडप हो जाते हैं 80 हजार 70 हजार बिलिंग के साथ। हाँ, तो वही तो आप जैसे आपने जिस बंदे को बता रहे तो उसको ये चीज नहीं, तो ये चीज अब मैं आपको गाइड करूंगा तो आप गलती नहीं करोगे ना। तो ये अब बीएम क्रिएट हो रहा है, इसमें तो कुछ 1-2 मिनट लगता है। तो इसके बीच में मतलब आपको कोई यहाँ पर कंफ्यूजन बताओ, कुछ कंफ्यूजन हो इसके बीच में, जैसे ये वर्चुअल नेटवर्क हो गया, सबनेट हो गया ये, ठीक है, ये बीएम के नहीं, अंदर प्राइवेट अभी प्राइवेट जो होता है। मेन क्वेश्चन है वो ये है कि कंफ्यूजन नहीं है बट ये क्वेश्चन है कि जब ये आप बना रहे होते हो वीएम तो वो डिसाइड कैसे होता है कि रीजन कैसे सेलेक्ट करना है हाँ, या ठीक है, बिल्कुल डाटा सेंटर कौन सेलेक्ट करना है रेक बिल्कुल कौन बिल्कुल सेलेक्ट करना है। बिल्कुल। तो जैसे आप इंडिया के हो, ठीक है, हाँ। आपको अपनी साइट को कहाँ डिप्लॉय करना है, इंडिया में या यूएस में, ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। उस बेस पर ये पता चलता है कि मुझे कहाँ पर डिप्लॉय, जैसे इंडिया में करना है तो यहाँ पर डेटा सेंटर 3 है, एक पुणे में है, शायद हैदराबाद में है, ठीक है, ये 3 है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको उस लोकेशन पर डिप्लॉय करना होगा। समझ गया। तो जैसे मतलब उसमें बेसिकली वो क्लाइंट का क्वेश्चन है क्लाइंट एंड पे क्वेश्चन है कि भैया करेक्ट, आपको साइट कहाँ डिप्लॉय यहाँ करनी है वो ये दो है, बताओ। वेस्ट इंडिया हाँ। है, वेस्ट इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, साउथ इंडिया है, मेरे अभी पास। क्या है कि क्लाइंट ने बोला कि मेरे को अगर आप मेरे को ऐसे बताओ कि अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक जगह करना है तो कैसा है और अगर 2 जगह करना है तो कैसा है। सपोज करो हाँ कि उसका इंडिया और यूएस 2 जगह चलता है ठीक है। हाँ, तो मुझे जो साइट है 2 जगह डिप्लॉय, डेटा सेंटर जो अभी मैंने आपको बात की थी यहाँ की, हाँ हाँ जो हाँ। डेटा सेंटर है ना,
तो जैसे ये जोन 1 हो गया, ये इंडिया के लिए हो गया, मैंने यहाँ डेटा हाँ सेंटर यहाँ पर कर दिया। अब उसको यूएस में भी करना है। अब जैसे रीजन मेरा इंडिया का हो गया है, ठीक है, हाँ। ये इंडिया मैंने ले लिया था। तो अब एक एक रीजन में मैंने यहाँ कर दिया, फिर दूसरे रीजन वहां पर दूसरा भी लेना पड़ेगा, कि एक इंडिया अच्छा, लोकेशन में मैंने कर दिया, एक यूएस लोकेशन में तो मैंने मतलब कर दिया। मल्टीपल रीजन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो मुझे फायदा है। अब जैसे अभी क्या है कि मान लो कोई इंडिया में साइड का, तो कुछ साइडें वर्ल्ड में चलती हैं। अब जैसे मान लो फेसबुक हो गया, सब जगह चलता है ना। अभी हम यहाँ यूज कर रखे हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट ज्यादा हो जाए तो वो मूव करना पड़ता है उसको, कि भाई यहाँ रिक्वेस्ट ज्यादा आने लगी है, दूसरे डेटा सेंटर से उसको करो। दूसरे पे ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी, दूसरे डेटा सेंटर से करो मूव। ठीक है। तो ये अपने अपने जहां पर जो पास में पड़ता है ना, वहां से वो एक्सेस करता है। ओके। जहां पर वो, जहां पर जिस लोकेशन को पास पड़ेगा, जैसे मान लो, मतलब मतलब समझ गए, समझ है ना, गए। समझना ना। जैसे इंडिया हाँ। हो गया, यूएस हो गया, एशिया हो गया, या जर्मनी होगा, जिस लोकेशन पर, तो अब जो पास होगी, ये वहां दूर होगा, तो वहां उस डेटा सेंटर में आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, समझ नहीं तो गए। वो दूरी के चक्कर में वो स्लो चलेगा। हम्म। शायद सही है। क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये हम्म। बीम बन गया है। ओह वाह, पहली वीएम बन गई। अच्छा, अभी तो वीएम बनी है, तो अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये वेब ऐप के लिए होगी, डीबी के लिए होगी, या किसी और चीज के लिए होगी। हाँ, उसके लिए फिर अलग, अभी 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 केवल बीएम बनाया हूँ, ठीक है। हाँ बीएम कैसे हाँ बनेगी, उसके बाद फिर हाँ। डेटाबेस बनाऊंगा, फिर एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, फिर उसको डिप्लॉय करूंगा। ये सब हम्म। कुछ चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके। मतलब आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले एक वीएम बनाना है, उसके यस। बाद नहीं आपको, रजिस्टर। यदि नहीं, यदि आपको जरूरी नहीं बीएम, यदि आपको डिप्लॉयमेंट जो है बीएम पे करना है, ठीक है, यदि आपको डिप्लॉयमेंट बीएम पे करना है तो आप बीएम बनानी है। यदि वेब पे करना है तो बीएम नहीं जरूरत है, वेब में डायरेक्ट यहाँ पर बनेगा डिप्लॉयमेंट होगा। अच्छा उसमें भी, अच्छा। उसमें बीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर गया कनेक्ट में, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, ठीक है, डाउनलोड आरडीपी कर लेंगे। ओपन हो गया, कनेक्ट, उसका जो पासवर्ड अच्छा, था। जो आपने उस समय पासवर्ड बनाया था ना एडमिन करते समय। हाँ हाँ, वही पासवर्ड की मुझे जरूरत है। इसका पासवर्ड ये है। अच्छा, ओके। अभी तो आपने वीएम बनाया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब जस्ट लाइक अ रिमोट, अब आप रिमोट में घुस गए, ओके। हम्म। ये आपको ब्लैंक पीसी दे दिया, भैया लो ओएस ओएस रेडी है, अब क्या करना चाहते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे भाई, अरे मजा आ गया, कुछ तो सीखा। हाँ, सही है। अब यहाँ पे, अब इस मशीन के अंदर आपको नया प्रोजेक्ट बनाओ, हाँ। एसक्यूएल इंस्टॉल करो, जो हाँ, करने अब मिलती अब इसके अंदर ये मेरे पास इसने मशीन दे दी है। अब इसके अंदर मैं आईएस इंस्टॉल कर रहा है। हूँ, अभी मशीन खुल रही है। आपको भी ब्लैंक दिख रही है या सिर्फ मुझे ब्लैंक? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी शायद से। नहीं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आईएस नहीं है। अब आईएस को इंस्टॉल करूंगा तो पावर सेल में जाऊंगा। अरे भाई। पावर सेल में, एक सेकेंड, इसको पावर सेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर कमांड एक डालूंगा, इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल हाइफन विंडो फीचर स्पेस
नेम स्पेस वेब हाइफन सर्वर, ये जो कमांड है आईएस को इंस्टॉल करने का कमांड है। इंक्लूड, हम तो जीयूआई से भी कर सकते हैं ना। ठीक है, इंक्लूड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, टूल्स, ठीक है, ये कमांड है, इसके थ्रू हम आईएस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल विंडो फीचर। मतलब यही एक तरीका है, या जैसे कि आईएस जैसे हम लोग अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं वो जीयूआई के थ्रू, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के थ्रू? नहीं नहीं, यही तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। वैसे ये सिंपल तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है। ये कमांड आपको लिख लो, याद कर लो। अभी मुझे है ना, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। विंडोज, विंडोज फीचर, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल, ठीक है। वाह। ठीक है, ये जैसे इंस्टॉल होगी वैसे आईएस ओपन हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब मेरे को धीरे धीरे समझ आ रहा, मेन जो चैलेंजिंग चीज है और जो कंफ्यूजिंग चीज है वो है कि क्लाइंट जब बताएगा कि कहाँ कहाँ करना है, उस हिसाब करेक्ट। से। हाँ, ठीक उस है। हिसाब से आपको और डिप्लॉयमेंट हमको लगता है कि इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन दागते हैं ना कि जोन कैसे, रीजन कैसे, वो वहीं पे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उसी पे हाँ, सिनेरियो उससे बना क्या बना। होता है, उससे क्या होता है कि आपने काम किया होगा तो आप बता दो कि जोन होता है, ठीक, रीजन होता है, उसके अंदर जोन आता है, फिर रोजन डेटा सेंटर जाते हैं, उसके अंदर फिर रैक बनती है, ठीक। तो ये सीक्वेंस चलता है। अब जैसे अभी बात आ गई कि रिसोर्स क्या है, आपने ठीक तो मैंने बताया ना, सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन पेरेंट हो गया, ठीक, ग्रैंड फादर हो गया सब्सक्रिप्शन, उसके फिर उसका पेरेंट हो गया रिसोर्स ग्रुप हो गया, फिर उसके अंदर हो गया रिसोर्स हो गया, तो इस तरीके से हायरार्की चलती है। हम्म। हम्म। अब यहाँ पर सर्च करोगे ना आईएस तो नहीं आएगा, आई आई यस आ गया, लेकिन अभी पूरा 100% होने पर तब आएगा ये सही से। अच्छा, कोई बात नहीं, जब इतना रुक गए तो 2 मिनट और क्या है। अभी आपको मैं डिप्लॉय करके अभी जस्ट अभी दिखा रहा हूँ कि जैसे चल रहा है अभी। नहीं नहीं सर, अब ओवरलोड हो जाएगा, बस ये आईएस इंस्टॉल हो गया, ठीक है, आगे कल ही करेंगे। हम्म। इसके आगे अभी और नहीं। नहीं, इतना ही अभी करना है केवल, कि आपको ये दिखा दूंगा कि हम बस इसके आगे फिर आगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम्म। कल ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिकल आपके हम्म, सामने। ठीक है, ये हो गया, ठीक है इतना। हाँ। वाह। मतलब सर बात तो वही हो गया कि एट द एंड आपको आईआईएस से ही यूज मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब वो लोकल पे अगर आपको सब कुछ करने आता है तो दैट मींस इट इज एवरीवेयर, इट इज द सेम ओनली। करेक्ट। अरे सर धोखा है तो। जब आप पहली बार सीखे होंगे तो आपको भी वही लगा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली क्या, एक रिकॉर्डिंग चल रही, ठीक है, तो यहाँ पे गए, इसको एडिट किया, हम्म। इसमें H1 डाला, ठीक है, H1 यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो बीएम, हेलो बीएम, ठीक है, इसको सेव कर दिया, ठीक है, ये पेज मेरे पास है। हम्म। और ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने जहाँ मैंने बीएम बनाई थी एप्लीकेशन में, काम था मेरा, एक बंदा क्या, वो कहाँ गया, अच्छा ये अपने आप बंद हो गया। ऑटो लॉग
आउट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर कहीं आपको वो दिख रहा है? यहाँ सेटिंग गया, आईपी हो गया, वापस जाता हूँ, बीएम फोकस बीएम, ठीक है। इसके सेटिंग में जाता हूँ, जहाँ कहाँ गया, फोकस पेन, जहाँ पर वो सेटिंग थी मेरी, सिक्योरिटी, नहीं बैग जाता हूँ फिर, एनजी बीएम, बीएम फोकस बीएम, ये होगा। यहाँ पर मेरा एक सेकेंड, पेमेंट, सिक्योरिटी, अभी मैंने कनेक्शन जो निकाला था ना, जिससे कनेक्ट किया था, वो कहाँ गया? आईपी यहाँ पे इसमें होगा, यहाँ ये कनेक्ट, ठीक है। इसमें कनेक्ट किया, यहाँ पर मेरी पब्लिक आईपी कहाँ पर, ये है पब्लिक आईपी, है ना, डेस्टिनेशन भी है। इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया और इसको run किया, चल गया। बहुत बढ़िया, सही है सर। सही है। सही है। समझ में आ गया रे? हाँ, समझ में आ ठीक है। तो ये आपको गेम क्रिएट करना बता दिया। आपको अपने आप चाहोगे तो, जैसे अब इसका देखो, मैंने अब इसको बनाया, अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट कर रहा हूँ इसको कुछ नहीं मुझे करना है, इसको जाके डिलीट कर देना है। यहाँ गया, डिलीट, डिलीट, ठीक है। मेरा काम जो होना था हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो रहा है। ठीक है। अब एक मैसेज क्यों है कि मेरा रिमोट चल रहा था, वो उसने बंद कर दिया ना, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया अभी, है ना। अब एक एक करके इसको एक एक करके डिलीट करना पड़ता है। अब जैसे, या तो सिलेक्ट पूरा करो, पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करो। यहाँ यहाँ पर ये मैसेज लिखा होता है ना, एंटर डिलीट, इसको डिलीट, कॉपी करना, फिर डिलीट करना है। सही है। डिलीट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है ना? ये सर, यहाँ तक तो तो आज तो मैंने ये आपको बीएम क्रिएट करना सिखाया, ठीक है। ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद फिर मैं स्टोरेज बताऊंगा, ठीक है। ठीक।